Hello everyone. Today we are taking business studies for class 12, chapter number 10, fundamentals of management. Let's take an example of housewife or shop owners or any other person who is doing some or other kind of business or any other work. Everything includes some kind of management. For example, अगर हम एक हाउसवाइफ का एग्जांपल लेते हैं तो घर में एक हाउसवाइफ जो होती है वो सारा चीज़ मैनेज करती है, जैसे फर्नीचर हो गया, कर्टन्स हो गया, बेडशीट्स, किचन, सोफ़ा, क्रॉकरी, कुकिंग यूटेंसिल्स, जितना भी चीज़ें घर में है वो सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी एंगल से वो एक तरीके का मैनेजमेंट होता है कि ब्रेकफास्ट कब होना है, लंच कब होना है, डिनर कब होना है, ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए, लंच में क्या चाहिए, डिनर में क्या चाहिए। तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट के स्किल्स को दर्शाता है कि ये सारा का सारा जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं बताता है कि यहाँ पर भी एक किस्म की मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सिमिलरली अगर हम किसी एक स्कूल का एग्जांपल लें तो स्कूल में भी डे टू डे रूटीन में जैसे कि लेक्चर शेड्यूल करना है, फिर कौन से बच्चे कौन से वक्त पे आएंगे, कौन से बच्चे कौन से वक्त पे जाएंगे, कौन किसका लेक्चर कब होगा, फिर कौन सी एक्टिविटीज़ कब होनी है, कौन से मंथ में, कौन से क्वार्टर में एग्ज़ाम्स होनी है, कौन से क्वार्टर में फील्ड ट्रिप जाना है, फिर टीचर्स को क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने हिसाब से सिस्टमेटिकली प्रोसेस करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। तो ये एक किस्म का मैनेजमेंट ही होता है। ठीक है। सिमिलरली हम देखते हैं कि ग्रोसरी ओनर है, दुकान मालिक है, ये भी क्या करता है, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, अपने काम को अपने स्किल्स के थ्रू से उसको मैनेज करता है एक और एक चीज़ों को, हर एक चीज़ को। ठीक है। जैसे कि ट्रांजेक्शन्स करना हो गया, बैंक्स में जाना हो गया, कस्टमर को मैनेज करना हो गया, चीज़ों को सुपरवाइज करना है या क्लीनिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं से मैनेजमेंट के अंडर में ही आती है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका मकसद क्या है, उसकी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी, एज अ प्रोसेस, एज अ प्रोफेशन क्या होता है, अलग अलग लेवल्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के, फंक्शंस क्या होते हैं एंड प्रिंसिपल्स क्या है मैनेजमेंट के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब क्या है। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। हम कुछ चीज़ करते हैं, क्यों करते हैं, उसका कुछ मकसद होता है, हम कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं आउटपुट, और वो चीज़ हासिल करने के लिए जिन भी चीज़ों का हम उपयोग करते हैं उसे कहते हैं हम इनपुट। फॉर एग्जांपल आपको लंच चाहिए, ठीक है। लंच के लिए घर में मम्मी क्या तैयार करती है, मम्मी चीज़ों को प्रिपेयर करती है, पहले तो देखती है कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है घर में। ठीक है। जो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर सॉल्ट नहीं है या ओनियन नहीं है, टोमेटो नहीं है या वेजिटेबल्स नहीं है, जो भी चीज़ नहीं है वो उन चीज़ों को पहले वो लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनपुट हो गई, मतलब लंच प्रिपेयर करने के लिए हमें जो जो चीज़ें लगती है वो इनपुट हो गया। इसमें खुद एक पर्सन, एक मदर जो है वो भी एक इनपुट में आती है क्योंकि वो उसको एग्जीक्यूट कर रही है। फिर गैस हो गया, ये सारा चीज़ें इनपुट में आ गया। जो भी चीज़ें ज़रूरी है जिसके बगैर वो काम नहीं हो सकता वो इनपुट हो गया। तो वो छोटी हो या बड़ी हो ये सारी चीज़ें इनपुट में आती है। उसके बाद जो हमें अचीव होता है वो आउटपुट। फॉर एग्जांपल हमारा लंच हो गया या डिनर हो गया। ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें बिजनेस के हिसाब से तो पैसा हो गया, लेबर्स हो गया, फिर अदर एम्प्लॉयज़ हो गए जो मैनेजमेंट में आते हैं या ऑफिस वर्क में आते हैं, फिर मशीनरीज, मटेरियल्स, ये सारा चीज़ क्या हो गया, ये सारा चीज़ हो गया इनपुट। और आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा आपका एंड प्रोडक्ट। अगर आपका टेक्नोलॉजी कंपनी है तो आपका सॉफ्टवेयर हो गया एंड प्रोडक्ट। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ पर आप यू कैन से, अगर आप समझो कोई एक कोई भी चीज़ बना रहे हो, जैसे माउस बना रहे हो, ठीक है, या फिर एलईडी लाइट बना रहे हो, या फिर पेंसिल बना रहे हो, पेन बना रहे हो, तो जो भी आपका एंड प्रोडक्ट है जो रेडी हो रहा है वो आपका आउटपुट हो गया। ठीक है। तो ये मैंने आपको एकदम सिंपल वे से बता दिया। मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग मैन, मनी, मशीन, मटेरियल प्रोसेस थ्रू प्रॉपर डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल एक्टिविटीज। मतलब मैनेजमेंट क्या है, चीज़ों को अच्छी तरीके से यूज़ करना, जैसे आपके लेबर्स हो गया, मशीन्स हो गई, सारी चीज़ों को डिसिप्लिन में यूज़ करना, प्रॉपर डायरेक्शन में यूज़ करना, और उसके थ्रू से एक प्री डिटरमाइंड गोल अचीव करना। मतलब जो पहले से डिसाइड किया हुआ जो हमने गोल था, हमने सोचा था कि हम पेंसिल बनाएंगे, हमने सोचा था हम पेन बनाएंगे, हमने सोचा हमने एलईडी लाइट बनाएंगे या टीवी बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाएंगे, तो उसको अच्छी तरीके से टाइम के हिसाब से और कम से कम पैसे में अच्छी तरीके से जो अचीव होता है ना उसको कहते हैं गोल। ठीक है। तो ये मैनेजमेंट वही करता है। मैनेजमेंट क्या करता है, आपका टाइम बचाता है, आपका
आपका आपका रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज़ करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या, अब हमें क्यों चाहिए मैनेजमेंट, क्योंकि हमें एंड रिजल्ट अच्छी तरीके से अचीव करना है। ये जो हमारा रिजल्ट है वो हमें अच्छी तरीके से अचीव करना है, कम एफर्ट में ज़्यादा चीज़ें अचीव करनी है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, एम्प्लॉयज़ है या मशीनरीज है, उसको अच्छी तरीके से यूज़ करना। उसमें इंसान भी आ सकता है, मटेरियल भी आ सकता है, ठीक है। फिर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैनेजमेंट शुड मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। मतलब मैनेजमेंट का ये भी काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, पैसा ना वेस्ट हो, एफर्ट ना वेस्ट हो, कम चीज़ों में ज़्यादा बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो। ये होता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इसको कहते हैं इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल, मैनेजमेंट हैज़ टू प्रोवाइड अ फेयर रिटर्न टू द ओनर्स ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम। बहुत सारी कंपनीज होती है जहाँ पर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी है कि आपने शेयर मार्केट देखा होगा, आईपीओ देखा होगा, लोग टाटा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, फिर कैपजेमिनी में इन्वेस्ट करते हैं, टाटा की भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, रिलायंस की कंपनीज हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, पेट्रोलियम है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जहाँ पर लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो उन कंपनी का ये जिम्मेदारी होता है कि जो पब्लिक ने पैसा आपके यहाँ पे इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न उनको फेयर मिले, ठीक है। मतलब उनको ईमानदारी से उनका प्रॉफिट शेयर मिले। जैसे किसी ने 10 रुपया इन्वेस्ट किया है और कंपनी को अगर 5% प्रॉफिट हुआ है, मतलब 50 पैसा हो गया 10 रुपये का, 5% मतलब, तो 5% उसको ईमानदारी से उसको मिले ऑन टाइम। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। क्रिएट गुडविल, मैनेजमेंट का ये भी मकसद होता है कि वो एक गुडविल बनाए कंपनी के बारे में, कंपनी का रेपुटेशन बना के रखे, उसको पॉपुलर बनाने में मदद करे। फिर वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो या अच्छी सर्विस के थ्रू से हो या अच्छी क्वालिटी के थ्रू से हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स है जिसके ऊपर गुडविल क्रिएट किया जा सकता है, किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं होता है। मीट चैलेंजेस ऑफ द चेंजिंग एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट का ये काम है कि वो आगे के कोई भी आने वाले चैलेंजेस के लिए हमेशा रेडी रहें, सोचते रहें, रिसर्च करते रहें कि क्या चैलेंज आ सकता है, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी चाहिए और उससे हम अपनी कंपनी को डूबने से बचा सकते हैं। मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, हाँ, मैनेजमेंट कहीं एक जगह पे लगे ये ज़रूरी नहीं, मैनेजमेंट हर जगह पर है। मैनेजमेंट इज़ नॉट समथिंग यू कैन टच और फील और यू कैन गिव प्रेजेंटेशन, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो आपको हर वक्त डेली करना पड़ता है। सो इट्स अ यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ गोल डायरेक्टेड, मैनेजमेंट का एक मकसद होता है कि भाई हमको इस तरीके से इस चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। तो मैनेजमेंट क्या है ना, मैनेजमेंट गोल डायरेक्टेड है, उसका मकसद है, वो अपने मकसद से हटना नहीं चाहिए, वो मैनेजमेंट का मकसद होता है। हाँ, अभी जस्ट मैंने बताया मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं हो सकता कि 2 दिन कर लिया मैनेजमेंट, अभी बोले यार अभी इतना 2 दिन तो कर लिया, अभी थोड़ा सा 2 घंटा मैनेजमेंट नहीं करते हैं, रोक देते हैं, इससे ब्रेक लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है। जितने घंटा लेबर नहीं काम करता ना, उससे ज़्यादा मैनेजमेंट को सोचना पड़ता है या कंटिन्यूएशन में काम करना पड़ता है। इट्स एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड प्रोसेस मतलब क्या, सारी चीज़ों को मिला के, मिक्स करके या इंटरमिक्सिंग करके यूज करना होता है, उसको बोलते हैं इंटरमिक्सिंग। जैसे कि उनको ये भी सोचना है कि कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करना है, कितने मशीन्स चाहिए, उनको कैसे मैनेज करना है, मटेरियल कितना चाहिए, कैसे मैनेज करना है, कौन सी चीज़ कब आनी है, कब जानी है। तो ये सारा चीज़ मैनेजमेंट के अंडर में आ सकता है। सो देन उनके अंडर में जो डिपार्टमेंट्स होंगे वो अपने हिसाब से काम करेंगे, बट उनको ये सब सोचना है और मैनेज करना है। सो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस, मतलब उसके अंदर सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड आ रही हैं, मतलब उसके अंदर सारा चीज़ मिला हुआ है, मिक्स है, तो सारा चीज़ मैनेज करने के लिए आना चाहिए। दैट इज़ द वर्क ऑफ मैनेजमेंट। सो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल, इट इज़ अनसीन फोर्स, आप इसको देख नहीं सकते। यस यू कैन फील इट, आप उसको फील कर सकते हो। किसी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो आपको फील हो सकता है कि हाँ यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा है। कैसे, डिसिप्लिन से, रूल से, नियम से, उनके परफॉर्मेंस से, उनके रिजल्ट से, राइट। तो इस तरीके से मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, अनसीन फोर्स है। मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब इसके अंदर इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स,
हर चीज़ का नॉलेज इसके अंदर इंक्लूड है, इसके लिए इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। ओके, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ क्या है ना कि आपको जो भी एम्प्लॉयज़ है और वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ है उनको मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उनके साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते, आप वो भी इंसान है, सो यू हैव टू बी गुड विद देम। सो इट्स अ सोशल प्रोसेस, वी हैव टू, तुमको सबको खुश रखना है, दैट इज व्हाट द सोशल प्रोसेस मीन्स। आपको सबको इक्वली ट्रीट करना है और सबको इक्वली हैप्पी करना है, सबको इक्वली, उनको सबको हर चीज़ का हक है, खुश रहने का हक है, पैसे कमाने का हक है, फैमिली टाइम बिताने का हक है, सारा चीज़ का उनको हक है। सो यू शुड ट्रीट देम इक्वली। मैनेजमेंट इज सिचुएशनल। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि हम पिछले 2 साल से ये प्रोसेस कर रहे हैं तो हम अगले 2 साल भी यही प्रोसेस करें। सो अगर सिचुएशन चेंज हो जाती है, मार्केट चेंज हो जाती है, तो यू शुड बी कैपेबल ऑफ चेंजिंग योर प्रोसेस एंड मेथड्स ऑफ वर्किंग। तो इट इज़ अ सिचुएशनल, यस, आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से चेंज करने आना चाहिए। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, एंड देन इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप कितना भी क्वालिटी मशीन्स लेके आओ, कितने भी अच्छे एम्प्लॉयज़ लेके आओ, जब तक आपका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं वर्क करेगा, मैनेजमेंट अच्छे से रूल्स नहीं बनाएगा, आपका सारा चीज़, सारा पैसा, सारा चीज़ है वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। यू कैन नॉट गेट बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट आउटपुट आउट ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट जैसे देखा हमने ऊपर, मैनेजमेंट सिचुएशनल है, मैनेजमेंट सोशल प्रोसेस है, मल्टीडिसिप्लिनरी है, इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, गोल डायरेक्टेड है। तो ये सारा चीज़ अगर हम छोड़ देंगे तो बाकी का कोई भी आपका पैसा, आपका लेबर कुछ काम नहीं करेगा, मतलब बेस्ट वे में काम नहीं कर सकता, आपको मैक्सिमम आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, सो द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मैनेजमेंट इज इट इज़ गोल ओरिएंटेड। ठीक है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ गोल टू अचीव एंड ईच एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैज़ हिज ओन गोल। हर एक का खुद का क्या है, एक गोल होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। Management strive to utilize the available resources of organization effectively and efficiently. It controls the activities, operations, integrates the functions, motivates the employees. तो इनको एक्टिविटीज़ भी सारी मैनेज करनी है, ऑपरेशन भी देखना है, क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, कैसे कैसे फंक्शनिंग कर रही है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, सबका हेल्थ मेंटेन भी करना है, सारा चीज़ उनको ध्यान में रखना है। सो हर चीज़ का स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। चेंज एंड डेवलपमेंट, मैनेजमेंट कीप्स इटसेल्फ इन टच विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। मतलब मैनेजमेंट हमेशा हर पल ये सोचता है कि कहीं कोई चीज़ें बदल तो नहीं रही है, तो उसके हिसाब से हमें कुछ चेंज तो नहीं करना पड़ेगा। उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और आगे के आने वाले चेंजेस एंड चैलेंजेस दोनों के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, इफ़िशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, अगर अच्छे से प्लानिंग होगा, स्टाफिंग अच्छे से करेंगे, स्टाफिंग करना मतलब प्रॉपर एम्प्लॉयज़ को वर्क जॉब देना, ऑर्गेनाइज करना, कोऑर्डिनेशन करना, डायरेक्टिंग करना, सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना। तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा, हमको इफ़िशियंसी मिलेगी और अगर हमारा काम में हमको इफ़िशियंसी मिलता है तो हमारा जो एंड रिजल्ट है उसमें इफेक्ट हमको ज़रूर दिखेगा। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, ये सारा चीज़ करने का ज़रूरत है। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड एम्प्लॉइंग रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम सारा प्रोसेस प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे, एम्प्लॉयज़ एंड रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करेंगे, तो हम लोग एक प्रीडिटरमाइंड, मतलब क्या कि हम पहले से डिसाइड किया हुआ जो भी हमारा मकसद है उसको हम लोग हासिल कर सकते हैं। मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, कैसे मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन? सो मैनेजमेंट इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट हैज डेवलप्ड, ग्रोन एंड इवॉल्व ओवर द ईयर थ्रू प्रैक्टिस एंड रिसर्च। ठीक है, तो ऐसा कोई आप बुक पढ़ के मैनेजमेंट नहीं सीख सकते। ठीक है, बुक पढ़ के एक मैनेजमेंट का डिग्री तो ले सकते हो,
बट जब आप एक्चुअली प्रैक्टिकली कहीं भी ऑन फील्ड या आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट्स में काम करते हो, तो आपको वहाँ पर काम करके एक्सपीरियंस लेना ही पड़ता है कि यहाँ पे चीज़ें कैसे वर्क कर रही है। अकॉर्डिंगली ही आपको सारा चीज़ प्रॉपरली मिल जाता है। ओके। Just a minute. Sorry for the pause. ओके, तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी मस्ट लर्न एंड ग्रो। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप, मैनेजमेंट में मल्टीपल लेयर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, इनफैक्ट सारे इवन द सुपरवाइजर्स कम्स अंडर द मैनेजमेंट। ओके, वो भी एक किस्म का कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस क्या होता है? साइंस का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ क्यों है, ये अगर हम सोचना शुरू कर दें तो साइंस शुरू हो जाता है। हमने सोचा कि अरे ये चीज़ ऐसा क्यों है, भाई ये बॉल ऊपर फेंका तो नीचे क्यों आया, तो ग्रेविटी पता चल गई, न्यूटन ने मतलब रिसर्च किया। तो साइंस मतलब कोई भी चीज़ क्यों है, अगर ये सोचा आपने तो वो साइंस, तो स्टडी ऑफ साइंस हो जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में भी वही है कि ये चीज़ क्यों है और इसको हम लोग ऐसे आगे कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्ट्स, बिकॉज किसी भी चीज़ को हम बोलते हैं ना ये एक स्किल है, कोई भी चीज़ एक स्किल होती है, जैसे ड्राइंग एक स्किल है। ठीक है, तो उसको कोई उसका एक तरीका नहीं है कि इसको इसी तरीके से करो। वो चीज़ हम डे बाय डे बेटर भी कर सकते हैं। ड्राइंग को आप डे बाय डे आप नहीं बोल सकते मैंने आज बेस्ट ड्राइंग किया, इससे बेस्ट कोई हो नहीं सकती। हो सकती है, आप उसको नए नए तरीके से सीखो, नए नए तरीके से प्रैक्टिस करो, तो वो रिसर्च करो, तो वो नए तरीके से अच्छे से बन भी सकती है। तो कोई भी चीज़ जब हम नए नए तरीके से सीखते हैं उसको बोलते हैं आर्ट्स। तो मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट्स भी है। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? प्रोफेशन, किसी भी चीज़ को प्रोफेशन कहने से पहले ये सोचना चाहिए कि प्रोफेशन का मतलब क्या है। सो मैनेजमेंट जब कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे से करी जाती है, सिस्टमेटिक वे से करी जाती है, थ्रू नॉलेज, तो यस इट कम्स अंडर द प्रोफेशन। जब किसी भी चीज़ को की डिग्री मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है, या उसका कोई कॉलेज से या स्कूल से सर्टिफिकेशन मिलता है, तो यस इट कम्स अंडर द प्रोफेशन। जब वो काम करने वाला बंदा गलत काम करता है तो उसको बोलते हैं ना उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाना चाहिए, तो वो चीज़ प्रोफेशनल कहलाता है, वो प्रोफेशन के अंदर आता है। ठीक है, और प्रोफेशन का मतलब ये भी है कि वो बंदा अपना स्किल यूज़ करके सोसाइटी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, तो वो भी, तो ही अगर ये चारों पॉइंट्स उसके अंदर है तो उसको बोल सकते हैं प्रोफेशन। तो अगर आप देखोगे तो कुछ पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, जैसे ये मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है, ये थोड़ा मैच हो रहा है, बट ये थोड़ा मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट को एज अ प्रोफेशन नहीं कर सकते। जैसे ये एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, तो उस तरीके से मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। बट नाउअडेज जैसे कि अभी सब लोग बोलते हैं ना कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन बन गया है, सोसाइटी ने उसको एज अ प्रोफेशन एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया है। सो यस, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। क्योंकि मैक्सिमम तो मैच हो रहा है, थोड़ा बहुत सा मिस कर रहा है, बट दैट्स ओके। हाँ, मैनेजमेंट में अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया, लोअर लेवल मैनेजमेंट हो गया। फिर उसमें टॉप में हो जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स। यहाँ पे एक डायग्राम है बहुत अच्छे से, जैसे कि टॉप पोजीशन में आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स वगैरह आ जाते हैं। उनका काम क्या है? डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज को, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना और उस पर ध्यान रखना। देन मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, जैसे सेल्स का हेड हो गया, मार्केटिंग का हेड हो गया, प्रोडक्शन हेड हो गया, ऑपरेशनल हेड हो गया। इनका काम क्या है कि भाई सारा डिपार्टमेंट बराबर से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इनका काम हो जाता है। फिर सुपरवाइजर एंड फोरमैन, इनका काम होगा कि भाई ये सारे नीचे के वर्कर्स बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये देखो ये बंदा प्रॉब्लम कर रहा है, बोले नहीं ये बंदा प्रॉब्लम कर रहा है, बोले ये बंदा अच्छा काम कर रहा है तो इसको और आगे बढ़ाओ, ये बंदा अच्छा काम, ये देखो ये वाला भी अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरीके से इनका काम होता है कि वो देखे कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा है। ओके,
So this comes under the levels of management. So ये chapter थोड़ा बड़ा है, so we will conclude here. This is our first part of this chapter. We will continue in the next session. Thank you.